हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सभी आगे बढ़ते रहिए साथी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10, चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल का टाइप 2। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टाइप 1 कराया था, जिसने भी वो पिछली वीडियो ना देखी हो तो इसी चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट में क्लास 10 की बना चुका हूँ। ठीक है साथी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो। इससे आपको प्रत्येक वीडियो का पता चल जाए और आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सको। अभी मैं इस पे क्लास 10th और 12th की वीडियो रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। मैथ्स की क्लास 10th और 12th की। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपका यही सिलेबस खत्म कर दिया जाए, फिर उसके बाद मेरी तैयारी रहेगी ग्रामर की क्लास करने की। ग्रामर की क्लास या बीच में भी कभी भी मैं डाल सकता हूँ आपको, जब भी मेरे को समय मिलेगा। ठीक है साथी, तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 को, एक्सरसाइज 2.2 का। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मैं टाइप वाइज सम कराऊंगा, टाइप वाइज एग्जाम्पल, फिर टाइप वाइज उसके मतलब उस एग्जाम्पल से मिलते जुलते सम। ठीक है जी। हम ऐसे नहीं करेंगे अब कि पहले सारे एग्जाम्पल खत्म कर दिए फिर एक्सरसाइज खत्म कर ली, नहीं। हमारा टॉपिक एक्सरसाइज या एग्जाम्पल को खत्म करना नहीं, आपको सिखाना है। ठीक है जी। इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड फिर आपको सम कराऊंगा, फिर आपको दूसरा टाइप कराऊंगा अगर कोई दूसरा टाइप है तो चलिए। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, अगर कोई बच्चा पढ़ के आया और रिवाइज करके आया हो। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोस निकालना सीखा था, -3 और 2 ऐसे हमारे जीरोस निकलते थे। और अब की बार हमें उनको किसमें लगाना है, अब की बार हम बोलेंगे हमें जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसकी बनानी है, यानी अब हमें उल्टा चलेगा। तो कोई बात नहीं, उल्टा चल दीजिए। कैसे करोगे, दीजिए सोल्यूशन इसका। उल्टा चल दीजिए जी। क्या जीरोस को मैं एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकता, बताइए जल्दी से। अब बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 2। अब -3 इधर जाके +3। ठीक है, +2 इधर आके -2 इक्वल 0। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए पहले एक्स की सबके साथ, दोनों के साथ, मतलब एक्स की कीजिए x², फिर एक्स की ऐसे कीजिए क्या आएगा -2x, फिर 3 की कीजिए क्या आएगा +3x, फिर 3 × 2 = 6, -6 इक्वल 0। अब क्या करना था हमें, नहीं अब दो दो नहीं लेने, तो मैं दूसरा कंसेप्ट करने लग गया। तो 2 में से 3 का कितना बचे, आप बोलोगे। प्लस पे निशान जो है, बड़े पे जो निशान है वो प्लस का है, तो आप आएगा प्लस का x -6, तो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। इस टाइप से भी सम पूछे गए हैं ज्यादातर ऑप्शन टाइप। आपको दो वैल्यू दे सकता है, जीरोज जीरोज दे सकता है, ये साथ में जीरोज। आगे आपको मैं सम प्रोडक्ट ये बताऊंगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं और उनको जो है सम प्रोडक्ट सिखाया जाता है, खाली सम प्रोडक्ट से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना, और लेकिन जीरो से नहीं सिखाया जाता। तो जीरो से आप उसको सीखिए, जीरो से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने निकालना हो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। अब आप किससे निकालोगे, अब आपने निकालना है जो है, आपने निकालना है सम और प्रोडक्ट से। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम है। फर्स्ट सम आपको इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, कभी आप बोलोगे आपने फर्स्ट सम नहीं कराया। तो इसमें आपने क्या गिवन है, आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, यानी पहले वाला सम होगा जैसे इसमें पहले सम में दिया हुआ है आपको 1/4 और -1, यानी पहले वाला क्या होगा सम, दूसरे वाला क्या होगा प्रोडक्ट। इसको बड़े आराम से आपने करना है, देखिए कैसे। हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a, -b/a। और हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है c/a। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सम -b/a, प्रोडक्ट c/a। अब पहले किसको यूज करें, पहले हमने यूज करना है जो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होगी, इसको पहले यूज करना है हमें। ठीक है जी। अगर दोनों फ्रैक्शन में हो तब दोनों में से कोई यूज कर लीजिए। दोनों फ्रैक्शन में ना हो तब भी कोई यूज कर लीजिए, देखो समझिए, सम से समझोगे। इसमें फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू है, सम वाली, तो हम पहले सम को सोल्व करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या आ गया, -b/a, क्या आ गया 1/4, ये माइनस वहां लग जाएगा, यानी क्या आ जाएगा b -1/4, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, और a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a, यानी यहाँ पे लगाइए, क्या होगा -1, सी a की वैल्यू क्या आ गई 4, इक्वल -1, सी की वैल्यू कितनी आ गई -4, ए बी सी आ गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दीजिए, क्या इक्वेशन होती थी, ax² + bx + का c इक्वल 0। ए यानी 4x², बी एक्स यानी कितनी आ जाएगी -x, -x प्लस का सी क्या आ जाएगा -4 इक्वल 0, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने पहले इसी को सोल्व किया, हमने इसको सोल्व इसलिए किया था कि हमारे को पहले ए की वैल्यू मिल जाए, और जो है फिर अगले में हम पुट करके सी की वैल्यू निकाल सके। ठीक है जी। जैसे सेकंड सम मैं आपको कराता हूँ।
सेकंड सम है रूट टू सम है, यानी पहले वाला सम होता है, दूसरे वाला प्रोडक्ट। रूट टू सम है 1/3 क्या है प्रोडक्ट। अब फ्रैक्शन में कौन है प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट को सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिए, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट C/A 1/3। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3। अब ए की वैल्यू आ गई, अब सम में लगा दीजिए, सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -B/A। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हुआ ना। रूट टू माइनस बी आपने निकालना है, ए की वैल्यू 3 आ गई पहले से ही। रूट टू, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी उधर लग जाएगा और रूट टू 3, यानी 3√2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3√2, 3√2। अब बना दीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल 0। ax² कितना है बताओ, ax²। bx कितना है बताइए, यानी प्लस का 3√2, माइनस का प्लस का, माइनस का है क्योंकि माइनस भी तो लगेगा यहाँ पे, माइनस माइनस का 3√2। और सी कितना आगे मुझे सी और 1 प्लस का 1 इक्वल जी। ठीक है, क्लियर हुई बात, बड़े अच्छे से समझ रहे हो आप। चलिए थर्ड सम को करते हैं। थर्ड सम है 0 और √5, 0 और √5 कीजिए इसको। अब इसमें कोई फ्रैक्शन में नहीं है, पहली बात तो जीरो है, और भी आसान है, तो कर दीजिए। सम को निकाल दीजिए या प्रोडक्ट को निकाल दीजिए, पहले प्रोडक्ट को, है ना। प्रोडक्ट कितना है, अब बोलोगे √5। ठीक है, √5 फॉर्मूला जी C/A, यानी सी की वैल्यू कितनी, √5, और ए की वैल्यू कितनी, 1, यानी C√5 A1, और बी जीरो आ जाएगा। बी जीरो आ जाएगा, कन्फर्म कर लीजिए। -B/A किसके इक्वल, जीरो के। ए की वैल्यू कितनी, 1, यानी -B1 इक्वल 0। हाँ जोगे तो बी की वैल्यू भी 0। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दोगे आप, बताओ। बना दीजिए, बना दीजिए। x² यानी x का स्क्वायर और प्लस का √5 इक्वल 0। ठीक है ना, √5 आएगा ना। हाँ जी। चलिए आगे कीजिए, नेक्स्ट हम को करते हैं, तीन पार्ट इसके हो गए। और क्या कीजिए, फोर्थ है 1 और 1, 1 और 1। सम कितना, देखो दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन में नहीं, तब भी किसी को भी सोल्व कर दीजिए। -B/A इज इक्वल 1, यानी इसके नीचे 1, यानी बी की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस वहां लग जाएगा ना। ए की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट C/A। ठीक है, और ये कितना 1, ए की वैल्यू कितनी 1, तो सी भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, A1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी बन जा, मतलब 1 1 जा 1। बना दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आएगी, x² यानी x का स्क्वायर, dx क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस का c, यानी प्लस का 1 इक्वल 0। नेक्स्ट सम, फिफ्थ। दो सम और रह गए, इसका मतलब फिफ्थ, एक सिक्स, -1/4, और आपका चैप्टर भी खत्म और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म। ठीक है, -1/4 दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों में से किसी को भी सोल्व कर दीजिए। लगाइए सम का फॉर्मूला। अब बोलोगे -B/A इज इक्वल -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। प्रोडक्ट का लगाइए। अब बोलोगे C/A 1/4। ठीक है, ए की वैल्यू रखिए, कितनी आएगी ए की वैल्यू जल्दी बताइए। अब बोलोगे ए की वैल्यू है 4 इक्वल 1/4। 4 से 4 कट गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दोगे, बना दीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, लास्ट सम आपका इस एक्सरसाइज का, इस सम का, तो इस सम का, इस पार्ट का मतलब, और इस चैप्टर का भी। 4 और 1 दोनों में से कोई फ्रैक्शन में नहीं, किसी को भी सोल्व कर दीजिए। सम का फॉर्मूला आप बोलोगे -B/A इज इक्वल 4/1। बी की वैल्यू -4, माइनस वहां लग गया। ए की वैल्यू जी 1, प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताइए, C/A, आप बोलोगे 1। ए की वैल्यू कितनी 1, तो 1 पुट करोगे, सी की वैल्यू भी 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दीजिए साथी, आप बनाइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बनेगी, आप बोलोगे x² प्लस bx प्लस का c इक्वल 0। x² कितना आएगा, x का स्क्वायर, bx कितना आएगा बताओ, -4x प्लस का c कितना आया, प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक है जी, तो दिस इज द एंड ऑफ योर सेकंड चैप्टर, दिस इज द एंड ऑफ योर सेकंड चैप्टर। हम बड़े आराम आराम से भी करते जा रहे हैं चैप्टर को, बड़े समझ समझ के नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है हम 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं बड़े अच्छे से। ठीक है जी, ठीक ठाक मार्जिन के चैप्टर हैं दोनों, काफी इजी है, काफी अच्छे से आपने भी समझा, और क्या मैंने कैसे समझा ये आप बताओगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे थर्ड को, चैप्टर नंबर थर्ड को करेंगे बड़े अच्छे से। अगेन चैप्टर नंबर थर्ड को जल्दी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और आप इधर रिवाइज कीजिएगा जब तक वीडियो नहीं आती, जब तक रिवाइज कीजिएगा चैप्टर नंबर थर्ड को। और चैप्टर नंबर थर्ड को कराऊँ, चैप्टर नंबर 1 को और सेकंड को रिविजन आपके साथ रखिए, साथ ही कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
रिवीजन साथ के साथ कीजिए, ठीक है। और जैसे चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा आपके लिए वन शॉट जरूर लेके आऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट सम्स की वन शॉट। फिर उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसमें भी मैं काफी ज्यादा आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा प्लान आपके लिए क्लास 10th के लिए, और क्लास 12th के लिए भी सेम है। कल एक बार सिलेबस में निपटा दो, और ग्रामर की भी क्लास में जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है साथी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ और उसको इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।